नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। परीक्षा पास करने के लिए रट्टे लगाना भी एक कला है। रट्टा लगाना मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना। कई बार नेता इसका रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे जनता बड़े मुद्दे को भूल ना पाए। यूपी में एनकाउंटर को सियासी संग्राम की धुरी बनाने के लिए समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर मुठभेड़ के मामले को बार बार उछाल रही है। अखिलेश यादव ने आज 6 घंटे के भीतर इस मुद्दे को 2 बार उठाया, तो इसके खास मायने निकाले जा रहे हैं। भारत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या है अखिलेश डिंपल का रेड कार्ड। साथ ही बात होगी राहुल गांधी की दाल चावल पॉलिटिक्स की। अमेरिका के दौरे पर राहुल ने बीजेपी पर हमले की शुरुआत खान पान से की और फिर पहनावे तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही बात पगड़ी तक आई तो राजनीतिक बवंडर शुरू हो गया। खबर बिहार से भी होगी, जहां नीतीश कुमार से सत्ता छीनने के लिए तेजस्वी ने बड़ा दांव चल दिया है। आखिर नेता प्रतिपक्ष कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे हैं कैसी पावर परिक्रमा, यह देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव और डिंपल के एनकाउंटर दांव की, जिसने मंगेश यादव मुठभेड़ कांड को फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक टकराव की आंच तेज हो चली। उत्तर प्रदेश की सियासत में एनकाउंटर पर शुरू हुआ सियासी संग्राम अब आर पार के राउंड में पहुंच चुका है। सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस एनकाउंटर में मौत के मुद्दे को अखिलेश ने फिर तूल दिया। 6 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। दूसरे पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी। अखिलेश के बाद पार्टी की सांसद डिंपल यादव आगे आईं। उन्होंने योगी सरकार पर डबल अटैक किया। एनकाउंटर जो प्रथा जो ये भाजपा चला रही है, ये कहीं ना कहीं अमानवता की प्रतीक है। इस तरह के एनकाउंटर से या किस तरह का धर्म दिखाना चाहती है पूरे देश पर, किस तरह का संदेश देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं संविधान को लगातार ये लोग कुचल रहे हैं। जब चुनावों की घोषणा होगी उत्तर प्रदेश में और जब परिणाम आएंगे तो हम देखेंगे नतीजे कि कितने अच्छे नतीजे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के आने। हमारे प्रदेश को आज एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो इस देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करे। समाजवादी पार्टी की तरफ से एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार में देर नहीं की। अखिलेश यादव तो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, माफियाओं के साथ खड़े हैं और आज ये राजनीति कर रहे हैं। मंगेश यादव ये हमेशा आपराधिक राजनीति करते रहे हैं, जातिवादी राजनीति इनके पिता से लेकर के ये कर रहे हैं। राहुल गांधी के कुछ बयान इस वक्त सियासी बवंडर का सबब बने हुए हैं। राहुल ने ये बयान अमेरिका में दिए हैं। कहीं वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, तो कहीं यूनिवर्सिटी के मंच पर सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा। बात खान पान से शुरू हुई और पगड़ी तक पहुंच गई। इसे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। हरियाणा में चुनाव है और राज्य में सिखों की आबादी करीब 5% है। ऐसे में यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है। डर निकल गया, डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। उस डर को पैदा करने में सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और 1 सेकंड में खत्म। राहुल गांधी ने बात डर खत्म करने से शुरू की और फिर बीजेपी पर बरसते हुए खाने की थाली तक पहुंच गए। अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? यही बीजेपी के लोग करते हैं। मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में प्रवासी भारतीयों के बीच बोल रहे थे। दाल चावल के बाद यहां राहुल ने स्वीट डिश का जिक्र किया। थाली में सब कुछ मिल जाता है, सब्जी दाल चावल सब मिल जाता है। मिलता नहीं मिलता है, वो स्वीट डिश भी उसी थाली में मिलता है।
तो इंडिया का नेचर ये है, सब कुछ एक साथ चलता है। खाने की थाली तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद राहुल पहनावे तक पहुंच गए और बीजेपी पर निशाना साधते हुए जिस प्रतीक का सहारा लिया, उस पर हिंदुस्तान में विरोध का बवंडर खड़ा हो गया। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. What is your name, brother? Here, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. राहुल का ये बयान देश की सियासत में तूफान का सबब बन चुका है। सिख नेता राहुल गांधी पर बरस रहे हैं। बीजेपी ने कहा कोर्ट में घसीटेंगे। Mr. Rahul Gandhi, I dare you come and speak the same language here in the country, and I'll file the case against you and take you to the court on this issue. पगड़ी पहनने में किसी से डर है या चिंता है, ये किसने बताया उनको? 64 साल से पगड़ी पहना हुआ, आज तक मेरे को किसी ने आने ये नहीं कहा कि तुम पगड़ी क्यों पहने हो। ये सपने औरंगजेब से लेके गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। विदेश में जाके देश को बदनाम करना और देश की छवि खराब करना, ये कोई कुंठित व्यक्ति ही कर सकता है। राहुल गांधी जी में कोई देशभक्ति नहीं है, मैच्योरिटी का उनमें अभाव है और देश के नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिता के चलते ही सिखों के बाल काटे गए, हत्याएं की गई। राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को सिखों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने आर पार का हमला बोला, लेकिन कांग्रेस बेअसर नजर आई। राहुल के पगड़ी वाले बयान को सही साबित करने के लिए उसने हिजाब का सहारा ले लिया। हिजाब के खिलाफ आपकी पार्टी आंदोलन चलाती है। जो आज हिजाब के खिलाफ आंदोलन चलाती है, वो कल सिखों की पगड़ी पर भी आएगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। राहुल गांधी के सिर्फ एक बयान पर बवाल नहीं मचा है, उन्होंने अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। वाशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के मंच से उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी की। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. बीजेपी ने राहुल के इस बयान को सीधे सीधे देश को बदनाम करने वाला कदम बता डाला। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं, कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। उधर कांग्रेस को राहुल का ये बयान 100% सही नजर आ रहा। रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई। राहुल गांधी ने अमेरिका में आरक्षण पर भी एक बयान दिया। यह बयान कुल 15 सेकंड में खत्म हो जाता है, लेकिन इस पर शुरू हुई सियासत थमती नहीं दिख रही। मायावती ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। पहले बीएसपी ने मोर्चा खोला, फिर बीजेपी भी मैदान में उतर आई। राहुल जिस हथियार से कल तक बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी उसी का इस्तेमाल कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। And the other thing that happened, I would say that caste or religion or Hindutva or anything else, डर नहीं लगता। राहुल गांधी अमेरिका में क्या क्या कह रहे हैं, डर गायब हो गया। इसके हर शब्द पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की पैनी निगाहें टिकी हैं। तभी तो राहुल गांधी के 1 घंटे से भी ज्यादा लंबे सवाल जवाब के बीच से मायावती ने उस 15 सेकंड के हिस्से को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया, जिसमें राहुल ने आरक्षण खत्म करने की शर्त बताई थी। It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. मायावती ने राहुल के इस बयान का जिक्र कर कांग्रेस पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगा डाले। सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे।
इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। इसके बाद मायावती ने राहुल के बयान को घातक बताते हुए SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को सावधान किया। मायावती ने लिखा, इन वर्गों के लोग राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। हमला बड़ा था। कांग्रेस राहुल के बयान पर फौरन सफाई देने सामने आई। नहीं, शायद उन्हें समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने मायावती पर सीधा हमला नहीं बोला, नहीं तीखा पलटवार ही किया। वो भी तब जबकि मायावती ने सीधे सीधे कह दिया है कि कांग्रेस भले ही जातीय जनगणना के वादे कर रही हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सोच या आरक्षण विरोधी रही है। इनकी सरकार में जब आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आरक्षण के मुद्दे पर लोहा गर्म देखकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चोट करने में जरा भी देर नहीं की। इस टिप्पणी का क्या मतलब है राहुल गांधी? तो ये सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है कि हम अवसर मिलते ही आरक्षण को खत्म करेंगे। वहीं बिहार में फिर से यात्रा पॉलिटिक्स का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए हैं। इसे उन्होंने संवाद यात्रा का नाम दिया है। इस यात्रा के तेवर और कलेवर दोनों अलग हैं। शुरुआत समस्तीपुर से हुई और 17 सितंबर तक तेजस्वी 4 जिलों की दूरी तय करेंगे। इस दौरान उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं, बैनर पोस्टर पर पाबंदी, भीड़ नहीं जुटाने की हिदायत, हरे गमछे की जगह टोपी और बैज लगाने के निर्देश। बिहार में आरजेडी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने निकले तेजस्वी यादव का ये अजब गजब फॉर्मूला भले आपको हैरान कर दे, लेकिन पार्टी इस वक्त अलग मूड में है। जैसे हम लोग को पता है कि गमछा आप रख सकते हैं कन्ना पे, हराना नहीं है, मूड़ी में बांधना नहीं है, तो हम लोग गर्दन पे गमछा रखे हुए हैं, शुरू से रखते हैं तो रखे हुए हैं। गमछा से क्या मैसेज आता है? गमछा जो है ना, सर में बांध के आदमी सब थोड़ा, इससे थोड़ा दुष्प्रभाव पड़ता था। तेजस्वी 4 जिलों की यात्रा पर निकल पड़े हैं। 17 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे की शुरुआत समस्तीपुर से हुई। कार्यकर्ताओं से यहाँ सीधी बात हुई। हरा गमछा काफी सुर्खियों में रहा। नहीं, अब जिसका नजरिया है उस हिसाब से लोग देखता है। क्या चाचा के लिए गेट खुले हुए हैं आरजेडी? उनका हर ये 2-3 महीना पे विश्वास दिलाते रहते कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। विश्वसनीयता जो है मुख्यमंत्री की वो खत्म हो चुकी है। बेटे की यात्रा पर लालू यादव कह रहे कि तेजस्वी पूरा बिहार घूमेंगे, बदलाव लाएंगे, तो जेडीयू कह रही पिछली बार भी 0 मिला, आगे भी वही मिलेगा। यात्रा शुरू हुआ है तेजस्वी यादव, पूरा भ्रमण करना, घूमते रहें, अंत तो गतवा उनको मिलेगा सुन्न ही। उनका सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाए। इस बीच तेजस्वी के एक बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार थे। अब तो घर आए थे, हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो हुआ माफ कर दीजिए, अब हम जहाँ हैं वही रहेंगे। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। लूर लक्षण बदले वाला है सबका। लूर लक्षण बदला नहीं तो सत्ता के पेविलियन पकड़वा दिया। अरे हम जहाँ हैं सत्ता वही है। तेजस्वी यादव जी सच को कबूल करिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि सदस्यता अभियान के तहत 8 दिन में 2 करोड़ सदस्य बनाए गए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने आज 9 राज्यों में सदस्यता अभियान की समीक्षा की, जबकि बाकी राज्यों की समीक्षा बाद में होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और बीजेपी ने 8 दिन में 2 करोड़ सदस्य बनाए, इस बात का दावा किया है। बीजेपी ने 9 राज्यों में सदस्यता अभियान की समीक्षा की, जिसके बाद यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है।
something has definitely changed after the election results. डर निकल गया, डर नहीं लगता. 56 inch chest, that's all gone. It's history now. लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है. जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है. इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया. As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना, सिखों के प्रति नफरत फैलाना, ये कोई नई बात नहीं है. डर के आगे जीत है. अब सियासत में इस कहावत का मतलब बदल गया है. राहुल गांधी के तेवर को देखकर लग रहा है कि डर के आगे विपक्ष है. राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है. इस दौरान वो हर दिन दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने देश की सियासत से भारतीय जनता पार्टी का डर खत्म कर दिया है. वो लोकसभा चुनाव के नतीजे का हवाला देकर कह रहे हैं कि अब मोदी के नाम पर कोई नहीं डरता. लेकिन इस तरह के बयानों के बीच राहुल ने अमेरिका में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा है. आर पार की टक्कर हो रही है. पहले राहुल बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे, फिर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. वॉशिंगटन में उन्होंने सिखों की पगड़ी को लेकर जो कहा उसे बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया है. आरक्षण के मुद्दे पर राहुल के बयान पर मायावती ने भी मोर्चा खोल दिया है. आखिर क्यों कहा जा रहा है डर के आगे विपक्ष है? इस रिपोर्ट में देखिए. I don't know if you've noticed, something has definitely changed after the election results. बिल्कुल, 4 जून 2024 के बाद भारत की सियासत में बहुत कुछ बदल गया है. डर निकल गया, डर नहीं लगता. संसद के समीकरण बदल गए, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मिल गया. 56 inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. और टी शर्ट जीन्स पैंट में विदेशों की यात्रा करने वाले राहुल गांधी भी बदल गए. अमेरिका की धरती पर हाथ में कलावा, कुर्ता पायजामा और सदरी पहने पहले कभी नहीं दिखे और ना ही पहले कभी इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करते नजर आए. बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया. एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया, सब गायब हो गया. पहली बार अमेरिका की धरती से राहुल गांधी पीएम मोदी पर तल्ख हमले कर रहे थे. उनमें अलग ही जोश दिखाई दे रहा था. राहुल भारतीयों के बीच ये संदेश देना चाहते थे कि अब 56 इंच के जुमले का कोई असर नहीं रह गया है. अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और एक सेकंड में खत्म. और वो दिखता है अब. राहुल गांधी विदेश यात्रा पर भारतीयों के बीच अक्सर इंग्लिश में बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार इंग्लिश के साथ हिंदी में भी बोलते नजर आए. इसका सीधा सा मतलब था इनकी बात ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचे. 4 जून के बाद राहुल में ये भी एक बड़ा बदलाव है. Media, they don't pick up what we say, and then suddenly we hit upon the idea कि भाई मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ. 4 जून 2024 से पहले राहुल गांधी कांग्रेस नेता के रूप में विदेश यात्राएं करते थे, लेकिन इस बार एजेंडा बदल दिया. अमेरिका में विपक्ष की बात की, इंडिया गठबंधन के विजन पर फोकस रखा और बतौर नेता प्रतिपक्ष मोदी सरकार और संघ को घेरने की कोशिश की. राहुल ने भारत को विविधताओं का देश बताया और कहा कि जिस तरह थाली में कई तरह के व्यंजन होते हैं, उसी तरह हमारा भारत
लेकिन बीजेपी इसे एक रंग में रंगना चाहती है। जैसे यहाँ पे अब आप डिनर खाएंगे, यहाँ पे आपको 3 कोर्स 4 कोर्स मील मिलता है ना। पहले शुरू मतलब फर्स्ट कोर्स होता है, फिर मेन कोर्स आता है, फिर डिजर्ट आती है, होता है ना। इंडिया में कोई फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, थर्ड कोर्स होता है? एक थाली मिलती है, सब कुछ उसके अंदर होता है। वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन सबसे जोरदार हमला चुनाव आयोग पर किया। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, इसे नियंत्रित किया जाता है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका की धरती पर राहुल के इस बयान को बीजेपी ने गंभीरता से लिया और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कई नेता मैदान में उतर आए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल विदेश में जाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। भारत के बाहर जाके भारत को गाली दे। अब तो लगता है कि पाकिस्तान और चाइना को कोई ब्रांड एम्बेसडर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा ब्रांड एम्बेसडर मिले और जो दुनिया में भारत के विरोधी हैं वैसे टूल किट के बीच जाकर के अपनी बात रख रहे हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कई विकास की बातें नहीं करती, दुनिया में जो देश है उनकी तुलना में भारत की क्या प्रगति हो रही है उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बाकायदा पीसी करके राहुल को घेरा और सैम पित्रोदा के बयान के सहारे करारा प्रहार किया। ये राहुल गांधी जी ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? एक और एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि उनके जो इंटेलेक्चुअल एडवाइजर हैं, क्या नाम है उनका, सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा था कि अभी पप्पू नहीं रहा। अब वो पप्पू रहा नहीं रहा, क्यों उनको ये कैरेक्टराइजेशन दी गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फ्रैंकली। पप्पू है या गप्पू है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज समथिंग लाइक दैट। उनके इंस्पिरेशन जो है वो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट वन नेशन और आइडेंटिटी। वो को जो नॉर्थ से आते हैं वो कहां से आते हैं, वो अफगानिस्तान से आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाले होते हैं वो चाइनीज होते हैं। ऐसे तो लोगों की कंपनी में ये है, तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसी ये बातें कर जाते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए उनकी बातों को सही ठहराया। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये 10 साल में ये जाति का और धर्म का राजकारण, तुष्टीकरण ज्यादा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात की है लोगों की मन की भावना है। जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा इंडिया गठबंधन के सबसे असरदार हथियार रहे हैं। इसके जरिए वो बीजेपी को घेरती है, लेकिन मायावती ने अब कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप लगा डाला। राहुल गांधी के बयानों को उछालकर मायावती ने यूपी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। बात बढ़ी तो कांग्रेस ने कहा कि मायावती की समझ में राहुल की बात नहीं आई।
एसपी ने भी यही बात कहा, लेकिन बात इससे आगे बढ़ चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि क्या डर के आगे विपक्ष है या फिर आरक्षण का मुद्दा है। राहुल गांधी ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास तक कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान एक छात्र ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल कर दिया। छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. राहुल ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जातिगत जनगणना कराने पर भी जोर दिया और कहा कि भारत के 90% ओबीसी, दलित और आदिवासी मुख्य धारा में नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालतों में भारत के 90% लोगों की लगभग कोई भागीदारी नहीं। मीडिया में निचली जातियों, ओबीसी, दलितों की शून्य भागीदारी है। जाति जनगणना होने से उनके बारे में सटीक जानकारी आने का दावा किया। Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data. And you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked, right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture. राहुल के इसी बयान पर मायावती ने तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने राहुल गांधी पर नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने की साजिश में लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी, एससी, एसटी को राहुल गांधी से सावधान रहने की अपील की। अरे आरक्षण की जो खत्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जितनी कार्यविधियां हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बार बार आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये तो आपके लिए आरक्षित है, परिवार के नाम पर। वहां पर क्या किसी दलित और ओबीसी और किसी आदिवासी को स्थान मिल सकता है क्या? राहुल गांधी अमेरिका में है, लेकिन उनके बयानों की वजह से भारत में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मायावती ने आरक्षण पर घेरा तो बीजेपी के सिख नेताओं ने पगड़ी और कड़े पर दिए बयान को मुद्दा बना दिया। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. इसी बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भड़क गए और कांग्रेस को 1984 की याद दिला दी। I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kada even for much longer after that. मैं आपको बताता हूं, 1984 में a pogrom was carried out against the Sikh community. 3,000 innocent people were killed. People were dragged out of their homes and tires were put around them. बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहां तक कह दिया कि अगर राहुल गांधी भारत में ऐसा बोले होते तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाता। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। देश को बांटने का, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए। और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, उनसे सपोर्ट चाहते हैं। चाहे अमेरिका हो या जर्मनी, ब्रिटेन या फिर सिंगापुर, राहुल गांधी का ज्यादातर विदेशी दौरा विवादों में रहा। भारत की आलोचना और दूसरे देशों की तारीफ से विवाद होता रहा है, लेकिन अमेरिका वाले राहुल गांधी पहले से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान देने लगे।
आपको कोई भी एतराज़ है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं सोचे नहीं। मई 2022 ब्रिटेन में सीबीआई ईडी की पाकिस्तान से तुलना की। मार्च 2023 ब्रिटेन यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस उनके सहित बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन पर इंस्टॉल किया गया है। मई 2023 अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। बतौर नेता प्रतिपक्ष अमेरिका के दौरे पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया, बेरोजगारी और कई ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका संबंध विदेशी मामलों से नहीं है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है, और लगातार रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। सवाल है, क्या राहुल गांधी सोच समझकर ऐसा कर रहे हैं? उनका टारगेट क्लियर है? क्या आगे की राजनीति ऐसे ही करेंगे या भारत की बात भारत में ही करेंगे, विदेशों में नहीं? देखिए, सियासत की पिच पर हर गेंद पर सावधान रहना होता है, क्योंकि कब बाउंसर आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जिस मुद्दे को कल तक कांग्रेस भुना रही थी, अब उसी को लेकर पासा पलटता हुआ दिख रहा है। बहरहाल भारत की बात में आज इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।